बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बायोस्पार्क और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है फाइलम पोरीफेरा। हम ऑलरेडी फाइलम पोरीफेरा का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने फाइलम पोरीफेरा का इंट्रोडक्शन देखा, उसके जनरल कैरेक्टर देखे, वाटर कैनाल सिस्टम देखा और उसके साथ साथ फाइलम पोरीफेरा की जो फिजियोलॉजी थी वो हमने वहाँ पे डिस्कस कर ली। तो आज के इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम जो फाइलम पोरीफेरा के कुछ इम्पोर्टेंट सेल्स होते हैं स्पॉन्ज के अंदर, उनको हम देखेंगे डिटेल के साथ, और उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्ज को हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखने की कोशिश करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हैं टाइप्स ऑफ सेल्स इन स्पॉन्जेस, यानी स्पॉन्ज के अंदर हमें कितने टाइप्स के सेल मिलते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, ये सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है पिनाकोसाइट। क्लियर? हमने वहाँ पे पिनाकोडर्म पढ़ा हुआ था, ऐसी लेयर थी जो कि आउटर लेयर होती थी स्पॉन्ज के अंदर। तो पिनाकोसाइट्स क्या होते हैं? ये ऐसे हमारे पास फ्लैट सेल्स होते हैं। फ्लैट मतलब आपके पास क्या होते हैं, स्ट्रेट टाइप होती है इन सेल्स की, और ये आपके पास क्या करते हैं, आउटर कवरिंग बनाते हैं स्पॉन्ज की। क्लियर? कल भी हमने इसे डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका है, फेगोसाइटाइज करता है, यानी फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस कर रहा होता है। जितने भी लार्ज फूड पार्टिकल होता है तो ये उसको क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से इनगल्फ करेगा या फिर फेगोसाइटाइज करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है पोरोसाइट। अब पोरोसाइट हमारे पास यूनिक किस्म के सेल्स होते हैं। इनकी शक्ल की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें या शेप की बात करें तो ये इलांगेटेड होते हैं और ट्यूबुलर सेल्स होते हैं। क्लियर? यानी ट्यूब लाइक इनकी स्ट्रक्चर और शेप होती है। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि ये कंट्रोल करते हैं वाटर की फ्लो को, यानी आप कह सकते हो वाटर की मूवमेंट को ये क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ या थ्रू ओस्टिया, यानी ओस्टिया के ज़रिए ये क्या करते हैं, वाटर की मूवमेंट को, वाटर की फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्लियर? अब ओस्टिया क्या होता है हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है, बट यहाँ पे फिर आप थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। एक पोर होता है, यानी पोर्स होते हैं जो कि आपको जो पिनाकोडर्म है उस लेयर के अंदर आपको ये मिलते हैं, और ये एलो करते हैं वाटर की कि इनसाइड द स्पॉन्ज सील वो जाए। अच्छा, अगर सिंगुलर होगा तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, ऑस्टियम कहेंगे, और प्लूरल को फिर हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। सो द पोर थ्रू विच वाटर फ्लोज इन साइड द स्पॉन्ज सील आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। थर्ड वन हमारे पास है एमीबोसाइट्स। अब इसको आर्क्योसाइट्स भी कहा जाता है। अब ये क्या करते हैं कि ये मूव थ्रू आउट द मीजोहाइल। ठीक है, यानी मीजोहाइल में थ्रू आउट ये मीजोहाइल में आपको मिलेंगे, और इनका जो फैशन होता है ये बिल्कुल अमीबा लाइक फैशन होता है, या फिर आप कह सकते हो अमीबा लाइक स्ट्रक्चर या शेप होता है। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को ड्राइव करता है टू सेल्स, यानी सेल्स को न्यूट्रिएंट देगा। एंड इसके साथ साथ ये कुछ और और सेल्स के अंदर भी डिफ्रेंशिएट होने की सलाहियत इसके अंदर होती है। तो सिंपल एमीबोसाइट्स क्या करती है कि ये आपके पास न्यूट्रिएंट्स को सेल्स की तरफ लेके जाती है, यानी जो स्पॉन्ज के सेल्स हैं उनकी तरफ न्यूट्रिएंट लेके जाने वाला काम एमीबोसाइट्स करेंगे। द नेक्स्ट वन इज क्वानोसाइट्स। अब क्वानोसाइट्स हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, इसका दूसरा नाम होता है कॉलर सेल्स। क्लियर है? ये इनर सरफेस में आपको मिलेंगे, यानी क्वानोडर्म जो लेयर होती है वहाँ पे आपको मिलेंगे। क्लियर? अब इट इज़ ये आपके पास क्या होता है कि ये जनरेट करता है वाटर करंट्स को। क्लियर? यानी वाटर करंट्स को ये जनरेट करेगा और फिल्टर आउट करेगा फूड पार्टिकल को फ्रॉम वाटर। हमने कल बात की थी कि जब ऑस्टिया से पानी जाता है इनसाइड द स्पॉन्ज सील, तो क्वानोडर्म के अंदर कुछ सेल्स हमें मिलते हैं क्वानोसाइट्स। उन क्वानोसाइट्स के पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। वो फ्लैजिला क्या करता है, बीट करता है। जब वो बीट करता है तो वाटर करंट जनरेट करता है, तो उस पानी के अंदर जितने भी फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो स्पॉन्ज अपनी बॉडी में ले लेता है, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट पानी में चला जाता है, और फिर ऑस्क्यूलम के ज़रिए फिर वो बॉडी से बाहर जाता है। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे
यहाँ पे वो बात अब दोबारा से रिपीट भी हो गई है कि एच कॉलर सेल के पास हमारे पास क्या होगा, फ्लैजिलम होगा, फ्लैजिला होगा। और फ्लैजिलम क्या करेगा, बीट करेगा ताकि वाटर करंट्स जनरेट हो, स्पॉन्ज जो सील यानी जो स्पॉन्ज की कैविटी होती है, एंड देन स्ट्रेन पार्टिकल थ्रू द कॉलर सेल्स। क्लियर, यानी उसके अंदर जो फूड के पार्टिकल होंगे तो वो वहाँ से फिर वो क्या करेंगे, स्पॉन्ज अपने बॉडी में लेगा और जो रेयर जरूरी चीज़ें होंगी या वेस्ट प्रोडक्ट होंगी वो बॉडी से बाहर चली जाएंगी। नेक्स्ट वन इज़ द मायोसाइट्स, जिसे मसल सेल्स आप बोल सकते हो। ये एक काम तो क्या है कि सिग्नल को कंडक्ट करेगा। क्लियर, और इसके साथ साथ ये इस एनिमल को कंट्रैक्ट कराता है, यानी कि जो एनिमल्स के पार्ट हैं, स्पॉन्ज के पार्ट हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट कराने में मदद कौन कर रहा होता है, मायोसाइट मदद कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रे सेल्स। ये क्या करते हैं कि स्पॉन्ज के अंदर एज एन इम्यून सिस्टम के तौर पर काम करते हैं, मतलब आप इसको स्पॉन्ज के इम्यून सेल्स बोल सकते हो। तो ये क्या कर रहे होते हैं कि जो स्पॉन्ज है उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास oocyte। ये हमारे पास स्पॉन्ज का जो एक सेल होगा उसे हम क्या कहेंगे, oocyte कहेंगे। अब लोफोसाइट, ये हमारे पास आल्सो कोलिनोसाइट या कोलोनोसाइट भी इसको बोला जाता है। कोलिनोसाइट इसका दूसरा नाम है और ये क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, कोलेजन की सिक्रीशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्लेरोसाइट। ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्रीशन के लिए सिलिका स्पेक्यूल्स, यानी सिलिशियस स्पेक्यूल, जो सिलिका को सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, स्क्लेरोसाइट्स होते हैं। इनको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, जिससे आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास पूरा एक स्पॉन्ज है, एक सिंपल स्पॉन्ज का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ, और ये बस बेसिक बॉडी आपको नज़र आ रही है। बाहर की लेयर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पिनाकोडर्म, जिसमें पिनाको सेल्स आपको मिलेंगे, और ये जो पोर जहाँ से पानी इनसाइड मूव कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, ओस्टिया है। ये जो इनसाइड लेयर आपको नज़र आ रही है, ये वाली दिस वन, ये हमारे पास क्या है, क्वानोडर्म है। इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, क्वानोसाइट्स मिलेंगे। ये जो पूरी कैविटी आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या है, स्पॉन्जो सील है। और ये जो लार्ज ओपनिंग आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ऑस्क्यूलम है। क्लियर, अब क्या होता है, ये जो वो सेल्स हैं, इस एक पोर्शन को, ये जो वॉल वाला पोर्शन है, इसको यहाँ पे जूम इन करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स आपको दिखा रहे हैं, उनकी कुछ स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है लोफोसाइट, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है दिस वन, ये हमारे पास क्या होता है, लोफोसाइट इस तरह का होता है, या कोलिनोसाइट जिसको बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है कि ये सिक्रीट करता है किसको, कोलेजन को। अभी हमने डिस्कस भी कर लिया। यहाँ पे आपको ये पिनअप बायर की जो लेयर आपको नज़र आ रही है दिस वन, क्लियर, हमने यहाँ पे भी डिस्कस कर लिया। तो ये हमारे पास क्या है, पिनाकोडर्म, जिसके अंदर आपको पिनाकोसाइट्स मिलते हैं। क्लियर, और उनका काम क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या, आउटर कवरिंग को बनाएंगे, स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर फॉर्म करेंगे आउटर कवरिंग को, और इसके अलावा फेगोसाइडाइज करेंगे किस चीज़ को, फूड पार्टिकल्स को। क्लियर, ये जो सेल आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द oocyte, जो कि एक सेल है स्पॉन्ज का। यहाँ पे ये जो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, क्लियर, दिस आर द, ये जितने भी हैं ये पोरोसाइट्स हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं वाटर की फ्लो को थ्रू ऑस्टिया के ज़रिए। ये जो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक एमीबा फैशन में, तो ये हमारे पास कौन सा सेल है, ये हमारे पास है एमीबोसाइट। ये क्या करेगा, एक तो डिलीवर करेगा न्यूट्रिएंट्स को, यानी जो न्यूट्रिएंट है सेल्स को डिलीवर करेगा। इसके अलावा ये मुख्तलिफ और सेल टाइप्स में भी डिफ्रेंशिएट हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज स्क्लेरोसाइट, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा दिस वन। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्लेरोसाइट है, जो कि सिक्रीट करेगा सिलिका के स्पिक्यूल्स को। क्लियर, और ये पोर्शन जितना आपको नज़र आ रहा है, ये वाला दिस वन, यहाँ से लेकर ये सारा मैं शेडेड कर देता हूँ, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारे पास क्वानोडर, जिसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, क्वानोसाइट्स मिलेंगे। और इनका काम क्या होता है कि सबसे पहले वाटर करंट्स जनरेट करते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिलम, और फिर फिल्टर करेगा फूड पार्टिकल को फ्रॉम वाटर, यानी पानी के अंदर जितने भी फूड पार्टिकल होंगे उनको वो फिल्टर करेगा, और बाकी पानी फिर ऑस्किलम के ज़रिए से आउटसाइड द बॉडी क्या कर जाएगा,
एक्सपेल हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ तो इसकी समझ आई होगी। तो ये थे हमारे पास कुछ वेरियस टाइप्स के सेल्स जो हमें स्पॉन्ज या फिर पोरिफेरा के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज की क्लासिफिकेशन, स्पॉन्ज को कितने क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि स्पॉन्ज की क्लासिफिकेशन बेस्ड है स्केलेटन, इनके स्केलेटन के ऊपर। यानी जो स्पॉन्ज का स्केलेटन है वो स्पिक्यूल से बना होता है, यानी या तो स्पिक्यूल्स से बना होता है। अब वो स्पिक्यूल्स कैलकेरियस भी हो सकते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से जो बने हो। वो सिलिशियस भी हो सकते हैं। क्लियर है? और वो स्पॉन्जिन फाइबर से भी बने हुए होते हैं। तो स्पिक्यूल की बेस पे हमने यहाँ पे स्पॉन्ज की क्या की हुई है, क्लासिफिकेशन की हुई है। किसी के अंदर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन पाया जाएगा, स्पिक्यूल पाया जाएगा, और उसकी रेस की तादाद अलग होगी। तो जो स्पॉन्ज की क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है स्केलेटन के ऊपर, यानी स्पिक्यूल्स के ऊपर। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब इसमें फर्स्ट क्लास हमारे पास है क्लास कैलकेरिया, जिसे हम कैलकेरियस स्पॉन्ज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी शेप की बात करें तो ये स्मॉल होते हैं। इनकी जो शेप होती है बहुत स्मॉल होती है और वेस्ट शेप्ड होते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है। हमने शेप की बात की तो शेप स्मॉल होती है इनकी, तो साइज़ भी इनका क्या होगा, स्मॉल ही होगा। कलर की बात करें तो ये आपके पास क्या होंगे, येलो होंगे, रेड फॉर्म में हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, लेवेंडर फॉर्म में भी आपके पास हो सकते हैं। हैबिटेट की बात करें तो सारे के सारे तकरीबन मतलब ऑलमोस्ट मेरीन होते हैं। और आपको ये किस में मिलते हैं, शेलो वाटर्स के अंदर आपको मिलेंगे, यानी कम गहरा पानी जो होता है तो उसके अंदर आपको कैलकेरियस स्पॉन्जेस मिलेंगे। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेरीन होते हैं, यानी इनका जो हैबिटेट होता है वो मेरीन होता है। कैनाल सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आपको एस्काइन टाइप कैनाल सिस्टम भी मिलेगा, साइकन टाइप कैनाल सिस्टम भी मिलेगा, और ल्यूकान टाइप भी आपको मिलेगा। यानी तीनों टाइप के जो कैनाल सिस्टम हमने पढ़े थे, एस्कान, साइकन और ल्यूकान, तो ये आपको इस फाइलम के अंदर इस क्लास के अंदर आपको मिलेगा। इसकी स्केलेटन की बात करें तो इसके अंदर स्पिक्यूल्स आपको मिलेंगे जो कि किससे बने होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होंगे। ठीक है? और इसमें नीडल शेप्ड आपको 3 to 4 रेज मिलेंगी स्पिक्यूल्स की। कैसे, लाइक ये आपके पास, अच्छा ये से सिंगल स्पिक्यूल भी हो सकता है। क्लियर? तो ये आपके पास ऐसे, ये सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड। तो ये इस तरह का भी स्पिक्यूल हो सकता है। और 4 रेड भी हो सकते हैं, लाइक 1 2 3 एंड 4। तो मीन्स इस तरह का स्पिक्यूल स्ट्रक्चर भी इस फाइल क्लास के अंदर आपको मिल सकता है। इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। तो इस शेप वाले इस शेप वाले स्पॉन्जेस जिनके अंदर स्पिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा और 3 to 4 रेड आपको मिलेंगे। बास बुक में 1 2 3 4 रेड भी लिखा हुआ होता है। तो उन सबको हम क्या कहेंगे, कैलकेरियस स्पॉन्जेस कहेंगे। क्लियर? इनकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें लिकोसोलिनिया हमारे पास क्लास कैलकेरिया के अंदर आता है, और ग्रेंशिया। तो ये हमारे पास क्या है, कैलकेरियस स्पॉन्जेस हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस। ओके, यहाँ पे सेकंड क्लास है एक्जेक्टिनिलीडा। तो एक्जेक्टिनिलीडा हमारे पास सेकंड क्लास है स्पॉन्ज का। इसका दूसरा नाम ग्लास स्पॉन्ज भी इसको कहा जाता है। तो एक्जेक्टिनिलीडा और इसको ग्लास स्पॉन्ज भी कहा जाता है। हैबिटेट की बात करें तो ये भी सारे के सारे क्या होते हैं, मेरीन होते हैं, मरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। क्लियर है? और ये अब यहाँ पे आपके लिए याद रखने की ज़रूरत है कि ये डीप कोल्डर वाटर में रहेंगे। जो कैलकेरियस स्पॉन्जेस थे वो भी मेरीन थे, लेकिन वो ज़्यादातर शेलो वाटर में रहते थे। जो एक्जेक्टिनिलीडा क्लास है ये भी मरीन है सारे, बट ये मोस्टली डीप यानी जो गहरा पानी उसमें रहेगा और कोल्डर वाटर में रहेगा। शेप की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल यानी सिलेंडर लाइक इनकी शक्ल होती है, फिर जिसको आप फनल शेप्ड बोलते हो या वेज लाइक बोलते हो, तो ये सिलेंड्रिकल टाइप इसका शक्ल होगा। इसकी साइज़ की बात करें तो ये 7 to 10 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक टाल भी हो सकते हैं। क्लियर? स्केलेटन की बात करें तो ये सिलिशियस स्पिक्यूल से बना हुआ होता है। क्लियर है? और हमारे पास क्या थे, कैलकेरियस थे,
कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए थे, और ये हमारे पास सिलीशियस स्पिक्यूल से बने हुए, तो सिलीशियस स्पिक्यूल रखता है जिसके अंदर आपको कितने रेड मिलेंगे, 6 रेड स्पिक्यूल होगा, यानी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, मीन्स इस फॉर्म का स्पिक्यूल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इसको हम क्या कहेंगे, एग्जैक्टिनिलीडा या फिर ग्लास स्पॉन्ज। क्लियर है? और ये इसके अंदर आपको यूजली लार्ज स्पॉन्ज जो सील मिलेगा, यानी जो इंटरनल कैविटी होगी ये लार्ज आपके पास होगी, और डेफिनेटली इनके अंदर लार्ज ऑस्क्यूलम भी आपको मिलेगा। कैनाल सिस्टम की बात करें तो साइकन टाइप और ल्यूकान टाइप इसके अंदर आपको मिलेगा। क्लियर है? एग्जांपल्स की अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसकी एग्जांपल होती है हमारे पास यूप्लेक्टेला, जिसे हम विनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं। क्लियर है? एंड हाइलोनीमा, तो ये अपना नाम याद रखने एग्जांपल यूप्लेक्टेला और इसके साथ साथ हाइलोनीमा, ये हमारे पास क्या है, ग्लास स्पॉन्ज के अंदर आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ओल्डर नेम की बात करें, मतलब मॉडर्न या एडवांस कुछ बुक्स के अंदर अभी इसका नाम एग्जैक्टिनिलीडा आपको मिलेगा, बट ओल्डर इसका नाम था हाइलोस्पोंजिया। अब भी कुछ बुक्स के अंदर जो इसका नाम है वो हाइलोस्पोंजिया आपको दिखा हुआ मिलेगा। तो ये इसका पुराना नाम है, आपको इसका पता होना ज़रूरी है। और अभी जो एडवांस नाम है वो क्या है, एग्जैक्टिनिलीडा। तो एग्जैक्टिनिलीडा, ग्लास स्पॉन्जेस या फिर हाइलोस्पोंजिया, ये सारे एक ही चीज़ है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हम थर्ड क्लास डिस्कस करते हैं, दैट इज़ डेमोस्पोंजिया, और इसे हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो स्केलेटल का मटेरियल, जो स्केलेटन जिस चीज़ से बना होता है तो उसमें मेनली स्पॉन्जीन फाइबर होती है, तो इस वजह से हम इसको स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। लार्जेस्ट क्लास जो स्पॉन्ज की है तो वो यही डेमोस्पोंजिया है। जो लार्जेस्ट क्लास है स्पॉन्जिया की, डाइवर्स क्लास है, वो डेमोस्पोंजिया है। 90% लिविंग जितने भी स्पीशी है ना वो इसी क्लास के अंदर आते हैं। क्लियर है? इसलिए इसे हम मोस्ट डाइवर्स ग्रुप भी कहते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली मैरीन होते हैं। क्लियर? पोरिफेरा तकरीबन जितने भी क्लासेस हैं वो सारे मैरीन ही हैं। क्लियर है? बस कुछ एक्सेप्शन आपको याद रखनी है, जिस तरह डेमोस्पेंजिया की एक ऐसी फैमिली है कि जो फ्रेश वाटर में रहती है। क्लियर है? और उसका नाम है स्पॉन्जिलीडा। तो ये ऐसी फैमिली है डेमोस्पोंजिया की जो फ्रेश वाटर में रहती है, बाकी सारी की सारी क्या होती है, मैरीन होती है। साइज़ की बात करें तो इसमें आपको स्मॉल से लेकर लार्ज साइज तक स्पॉन्ज मिल सकते हैं, यानी कुछ बहुत छोटे होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ बहुत बड़े होंगे। क्लियर है? तो मोस्टली इसमें आपको लार्ज स्पॉन्ज ही देखने को मिलेंगे। स्केलेटन की बात करें तो इनका स्केलेटन सिलीशियस स्पिक्यूल भी हो सकते हैं, और मेनली इसके अंदर आपको स्पॉन्जिन फाइबर भी मिल सकते हैं। इसी वजह से तो हम इसको स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। इसमें भी आपको कितने रेज मिलेंगी, 1 to 4 रेज मिलेगी। मतलब मान लो इस तरह का स्पिक्यूल भी आपको देखने को मिल सकता है, ये इस तरह का स्पिक्यूल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रहा आपके पास, इस तरह का स्पिक्यूल भी आपको देखने को मिल सकता है, एंड दैट इज़ द फोर्थ वन। तो इस तरह के स्पिक्यूल भी आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? कैनाल सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आपको सिर्फ ल्यूकान टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एग्जांपल्स की बात करें तो ये आपके पास स्पॉन्जिला। क्लियर है? और इसके साथ साथ यू स्पॉन्जिया, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल्स में आती हैं, क्लास डेमोस्पोंजिया की एग्जांपल में आती है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं द फोर्थ क्लास, और ये बास बुक्स में नहीं होता बट बास के अंदर इसको शामिल किया जाता है, बिकॉज इस क्लास को होमोस्केलेरोमार्फा को पहले हमारे पास डेमोस्पोंजिया का ही मेंबर समझा जाता था, यानी उसी के साथ इसको उसी में डाला हुआ था, बट अब इसको अलहदा शो किया जाता है होमोस्केलेरोमार्फा। तो ये फोर्थ वन क्लासिफिकेशन है, बट मोस्टली 3 ही मैन है जिसमें हमने जो भी डिस्कस कर लिए, लेकिन होमोस्केलेरोमार्फा को भी क्लास अब कंसीडर किया जाता है स्पॉन्जेस का। तो हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली मैरीन है, जैसे मैंने बताया पोरिफेरा तकरीबन मैरीन ही है। क्लियर है? और ये आपको डेप्थ्स में ज़्यादा मिलेंगे,
ठीक है। यानी शैलो से लेकर, शैलो यानी कम गहरा पानी से लेकर जो डेप्थ तक होता है, तो ये वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा। और तकरीबन डेप्थ ऑफ 1000 मीटर के ऊपर ये आपको मिलते हैं। इनकी एनाटमी की बात करें तो एनाटॉमिकली सिंपल होते हैं बहुत, यानी कोई ऐसी कम्प्लेक्स बॉडी नहीं है, बिकॉज पोरीफेरा है तो कम्प्लेक्स हो ही नहीं सकते। स्केलेटन की बात करें तो इनका स्केलेटन भी ज़ाहिर बात है सिलीशियस पिक्यूल से बना होता है। स्मॉल होते हैं शक्ल साइज़ के अंदर और सिंपल होते हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इन सब के अंदर स्पिक्यूल हो, कुछ के अंदर स्पिक्यूल मिल भी सकते हैं, कुछ में नहीं भी हो सकते हैं। और इनकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये आपको मिल सकता है ऑस्कारेला के अंदर और प्लेकिना के अंदर। ये क्या है, इनके एग्जांपल है होमोस्केलेरोमॉर्फा की। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे अब हम एक ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे आपके उस स्पॉन्जेस के क्लासेस को याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो यहाँ पे है कि एक चाइनीज़ हेयर ड्रेसर हेलो, यानी एक चाइनीज़ हेयर ड्रेसर है, आप उसके पास जाते हैं अपने बाल बनवाने के लिए, तो आप उसे कहते हैं चाइनीज़ हेयर ड्रेसर हेलो। तो यहाँ से आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? सो चाइनीज़ के सी से हमारे पास ये आएगा कैलकेरियस स्पॉन्ज, एच से हमारे पास आएगा एग्जैक्ट एंड लीडा। क्लियर? ड्रेसर से आपके पास आएगा डेमोस्पोंजिया एंड हेलो के एच से आपके पास आ जाएगा होमोस्केलेरोमार्फा। क्लियर? तो इस छोटे से ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं अगली स्लाइड के ऊपर जिसमें हम कुछ एग्जांपल देखेंगे फाइलम पोरीफेरा के विद देयर कॉमन नेम्स। तो फर्स्ट हमारे पास है फाइलम पोरीफेरा का साइकन, ये आपने याद रखना है, कॉमनली हम इसे स्काइफा बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास यूज स्पोंजिया, कॉमनली हम इसे कॉमन बाथ स्पॉन्ज के नाम से मतलब जानते हैं। और लास्ट वन इज स्पॉन्जिला जिसे हम कॉमनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं। क्लियर? तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये वो सारे रेफरेंसेस है, अगर आपके पास 18th एडिशन है इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ ज़ूलॉजी की तो आप इस पेज के ऊपर विज़िट कर सकते हैं। और अगर आपके पास 19th एडिशन है तो आप इन पेजेस के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मिलर 10th एडिशन है तो आप इन पेजेस पे जाके इस टॉपिक को वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह पामान।